अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसे कि आप जानते हैं हम मुस्तफा सत्तार साहब की किताब गारे हिरा में एक रात को आजकल सुन रहे हैं और आज इसका 5वां हिस्सा में पढ़ूंगी आपके लिए। तपिशे शौक ने हर जरे पे एक दिल बांधा, बेस कैंप गारे हिरा। वो जबल नजर आया तो मैं खुश ना हुआ, कदरे हरासा हुआ कि वो बहुत ही बुलंद नजर आ रहा था। उसकी चोटी पर पहुंचना जो उकाब की एक चोंच की मानिंद उसकी बुलंदी से निकलती थी मुमकिन नजर ना आता था। यह हर बुलंदी का खासा होता है, वो दूर से नामुमकिन ही नजर आती है। शाहराह में से जुदा होती एक छोटी सड़क बाएं जानिब चली जा रही थी और हमारी कार भी उसके साथ साथ चली गई। यहाँ तक कि जबले नूर के दामन में जो चंद दुकानें थीं, स्टोर और घर थे, वहाँ पहुँच के सड़क का अख्ताम हुआ तो हमारा सफ़र भी अख्ताम को पहुँच गया। बहुत कम लोग थे, ना कोस्टर थे, ना ज़ायरीन की बसें और वैगनें। कदरे वीरानी का नक्शा था। दामन के ऐन किनारे पर जो दुकानें थीं वो बंद हो रही थी कि इनमें ज़ायरीन की दिलचस्पी और क़ीदत के सामान थे और आखिरी ज़ायर जिन्होंने आना था आ चुके थे। और ऊपर जबले नूर पर दोपहर की धूप मदह होने लगी थी। कार रुकी, उसका इंजन खामोश हुआ तो अजीब सा सन्नाटा दर आया, जिसमें वो डर था जो जद्दा में कदम रखते ही मेरे साथ हो लिया था। मैं इस सन्नाटे और डर में मबहूत कार से बाहर आ गया। सर उठाकर जबले नूर पर निगाह की, उसका तिलस्म किसी कोहे तूर से कम ना था। उस पर दोपहर यूं ढल रही थी कि दामन से चोटी तक जो बायां हिस्सा था वो तो अभी रोशन था, जिस हिस्से का रुख खाना काबा की जानब था, और दाएं जानब जो घाटियां थीं वो छांव में जा चुकी थी। और ऊपर जाने वाला रास्ता भी जहां मैं था वहां से चोटी तक मुकम्मल तौर पर छांव में आ चुका था। धूप और छांव ने जबले नूर को तकरीबन दरमियान में से दो हिस्सों में बांट दिया था। जहां अभी धूप ठहरी हुई थी वहां जो चट्टानें और पत्थर थे वो जर्द हो रहे थे और चोटी से जरा नशेब में जो एक सूखा हुआ दरख्त मौलिक था, नूर के इसी पहाड़ का वाहिद मकीन था। बनावटी लगता था जैसे किसी ने जबल की मुकम्मल बयाबानी की यकसानियत को रंग देने के लिए उसे वहां सजा दिया हो। हाँ, उसका तिलस्म किसी कोहे तूर से कम ना था। और कैसे होता कि दोनों बुलंदियों पर कलाम हुआ था, संदेशा आया था। उसी समय जबले नूर की धूप छांव में ऐसी कशिश थी कि उसने मेरा डर ज़ाइल कर दिया था और मुझ में एक मूसा का शौक भर दिया कि मैंने इस जबल पर चढ़ना है। शुनीत है कि ऊपर वो रहता है तो वहां पहुंचकर देखना है कि वो है कि नहीं। ढल चुकी धूप वाले हिस्से में चोटी से जरा नीचे चंद सफेद जरे से हरकत करते नजर आए। कुछ लोग उतरते आ रहे थे, वापस आ रहे थे। इस मंजर ने मुझे हद दर्जा तमानियत से दोचार किया, यानी वहां तक आना जाना लगा हुआ। बेशक ये सिर्फ आना ही आना था, नीचे से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा था। मुझे एक इतला ये भी मिली कि इन दिनों गारे हिरा तक जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तो ये खदशा भी कहीं दिल में था। और उन सफ़ेद धीरे धीरे हरकत करते उतरते जरों ने मेरी ढारस बंधा दी। ऊपर जाया जा सकता था। जहाँ हमारी कार रुकी थी और मैं उसके साथ टेक लगाकर अपने तूर को तक रहा था, उसके ऐन सामने एक मकामी विजन स्टोर के गदले शीशों के पीछे एक नौजवान जमाइयाँ लेता दिखाई दे रहा था। गारे हिरा के सामान की फहरिस्त में जो मिनरल वाटर शामिल था, उसकी 2 ठंडी बोतलें मैंने उस बेजार दुकानदार से खरीदी और फ्रीज़र में यख तरीन 1 लीटर की सफ़ेद प्लास्टिक की हैंडल वाली जो बोतल थी वो निकाल कर काउंटर पर रख दी। मेरी उंगलियों की पूरम उसके सफ़ेद खून की देर तक सनसनाती रही। मिनरल वाटर की 2 बोतलों और दूध की सर्द सफ़ेद 1 लीटर की बोतल को जब मैंने तपती खेस के थैले में डाला तो वो इनके वजन से बोझल होकर लटक गया, खासा भारी हो गया। मैंने फिर जबले नूर के साए में आए हुए हिस्से को देखा और वजन कम करने की खातिर वो छोटा तौलिया अमानत के सुपुर्द कर दिया कि सजदा पहुंचकर मेरी बहू के हवाले कर दे, कहना कि चढ़ाई का रास्ता साए में आ चुका था, इसलिए इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। और वो जो उसने मुझे हिदायत की थी कि अंकल इस तौलिए से सर ढांप लीजिए, कहीं चढ़ाई पर तेज़ धूप के बाद सनस्ट्रोक ना हो जाए। और अंकल सनस्ट्रोक से तो बंदा मर जाता है, तो साई की वजह से इसका इम्कान कम हो चुका है। अमानत की समझ में ना आया, अगर हम दोनों कुछ देर बाद जद्दा वापस जाएंगे तो ये तौलिया मेरे सुपुर्द क्यों किया जा रहा है। मैंने एक मरतबा फिर सामान्य सफ़र का हिसाब किया। टॉर्च, मिनरल वाटर, दूध तो मौजूद, बकिया अशिया भी एक एक करके दोबारा चेक की। अलबत्ता इन सब का वजन मेरे अंदाजे कहीं ज़्यादा हो गया था। मैंने तिप्ती थैले के सूती स्ट्रैप्स को दोनों बाजुओं में परो दिया और उसे कमर पर बोझ कर लिया। वो मेरी कमर पर ठंडे सांस भरता था, ऐसे कि उसमें स्टोर करदा दूध की बोतल की ठंडक तिप्ती खेस के कपड़े में से सरायत करके मेरी पुश्त पर एक खुनक थपकी देने लगी कि शाबाश, आप हिम्मत करो। अमानत ने देखा कि मैंने रखते सफ़र कमर पर बोझ कर लिया उससे कुछ लाताल्लुक सा हो गया हूँ और हाथ मिलाकर उसे शुक्रिया अदा करने के बाद खुदा हाफिज़ कहता हूँ तो उसने कार के बॉनेट के साथ टेक लगाकर उन ड्राइवरों के इत्मीनान के साथ, जिनकी बैग में उन्हें किसी शॉपिंग मॉल में एक तवील अरसे के लिए तर्क कर रही होती हैं और इंतज़ार की कोफ्त मिटाने के लिए एक सिगरेट सुलगा लेते, उसने भी एक सिगरेट सुलगा लिया। वो नहीं जानता कि ये बेगम कुछ बेईमान है, हो सकता है वापस ही ना आए। साहिब, मैं इंतज़ार करता हूँ। नहीं, तुम जाओ अमानत, मुझे ऊपर तक पहुँचने वापस आने में कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, तुम जाओ। कोई परवाह नहीं जी, मैं इंतज़ार करता हूँ।
नहीं, मुझे नीचे उतरकर यहाँ से रात के किसी भी पहर आसानी से जद्दा के लिए सवारी मिल जाएगी। हो सकता है ऊपर कोई और सबील निकल आए रात बसर करने की, मुझे ठहरा लिया जाए, तो उस सूरत में तुम्हें कैसे इत्तला करूँगा कि तुम जाओ। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। कोई परवाह नहीं जी, मैं इंतज़ार करता हूँ। नीचे मुझे उतर कर यहाँ से रात किसी पहर आसानी से जद्दा के लिए सवारी मिल जाएगी। हो सकता है ऊपर कोई और सबील निकल आए, जाओ। वो फिर भी टस से मस ना हुआ। देखो, मैं जिम्मा लेता हूँ, तुम खाली हाथ वापस गए तो साहिब नाराज़ नहीं होगा। अब तुम मेरे सामने यहाँ से कार मोड़कर वापस शाहरा तक जाओगे, तब मैं जबले नूर पर पहला कदम रखूँगा। जी, ये जी कहकर उठ कर वो भी खड़ा रहा। ढलमल यकीन में रहा कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर शायद उसने मेरी खश्म की निगाहों से अंदाज़ा लगा लिया, अगर नहीं जाऊँगा तो साहिब का अब्बा महज नाराज़ नहीं होगा, मुझे एक झांपड़ रसीद करेगा। चला जाऊँगा साहिब, आप जाओ, पहले तुम जाओ। जाओ। उसने नाचार होकर तामील कर दी। सलजूक की कार अमानत के हाथों से स्टार्ट होकर ज़रा पीछे हुई, फिर एक नींद दायरा बनाकर घूमी और वापस हो गई। मैंने उस पर तब तक निगाह रखी जब तक मरकज़ी शाहराह के करीब पहुंचकर उसमें शामिल होने से पेशतर उसकी भी रोशनियां ब्रेक लगाते हुए एकदम सुर्ख न हुई और जब तक जद्दा की जाने मुड़ते हुए वो बुझ न गई। गारे हिरा में एक रात। कार की कश्ती वापस जा चुकी थी। वापसी के रास्ते मसदूद हो चुके थे और अब इसके सिवा और कोई चारा ना था कि आगे जाया जाए। और आगे जबले नूर था जिस पर साए तवील हो रहे थे। दामन की दुकानों से आगे कच्ची पक्की सड़क ऊपर उठती बुलंद होती थी। कहीं वो उधड़ जाती थी, कहीं सीमट शुदा कुछ हिस्से में पाँव में आते तो कहीं संगरेजे, छोटे पत्थर और रोड़े। मैं आहिस्ता आहिस्ता सांस संभालता चढ़ता जाता था। इस रास्ते के आसपास 2-4 घर, कुछ बेआबाद से मकान, जहाँ तक मुमकिन था इंसान ने अपनी रिहाइश के सामान कर रखे थे। एक मुख्तसर सफ़ेद रंग की मस्जिद, कुछ दुकानें जो बंद हो चुकी थी, जो दिन के वक्त ऊपर जाते हुए ज़ायरीन के हजूम की प्यास बुझाने का कारोबार करती थी। चंद खाली थड़े, कुछ आर्जी छप्पर जिनके नीचे मशरूबात के खाली क्रेट पड़े थे। ये तो मैंने पहले कदम से ही तय कर लिया था कि मैं बहुत धीरज इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता चढ़ूंगा। लेकिन मैं इस तयशुदा आहिस्तगी से भी कहीं आहिस्ता रुकसैक के बोझ से हो रहा था जो पिछली बार मेरी कमर पर नहीं था। यहाँ तक कि जूस के कार्टन और मिनरल वाटर भी समीर ने उठा रखे थे। इस पर आसानी मुयसर ना थी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहाँ आबादी का अख्ताम हो जाता था, इमारतें आसपास की ख़त्म हो जाती थी, वहाँ जो आखिरी बंद दुकान थी वो उससे आगे बड़े बड़े पत्थरों का आगाज़ हो जाता था। वहाँ उस बंद दुकान के थड़े पर 3 अफ्रीकी नौजवान, जो हो सकता है सऊदी हों, खुशगपियों में मसरूफ़ थे, मुझे देखकर चुप हो गए। मैं एक नहायत शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ उनसे हम कलाम और सलाम किया कि कोई चुप ही इसीलिए होते इन्हें तो कोई ना थी। शाम डल एक बूढ़ा शख्स बिल्कुल अकेला ऊपर जा रहा होगा, मुस्कुरा भी रहा होगा। उन्होंने मेरे सलाम का शौक का कुछ खास कर रगबत से जवाब ना दिया। फिर से एक दूसरे की जानिब मुतवज्जो होकर शायद मेरे ही बारे में कमेंट्री करते मुझे नजरअंदाज करते हुए हंसने लगे। इन 3 अफ्रीकी नौजवानों के बाद जिस तड़े पर बराजमान उस जलती धूप दोपहर में जबले नूर जो उनका घर था उससे गाफिल खुशगपी मसरूफ़ थे, तो उस आखिरी इंसानी तामीर के बाद याद रहे कि यहाँ तक मैं आसानी से चहलकदमी करता ना आया था, बल्कि 4-5 बार रुक कर सांस दुरुस्त करता आया था और अपनी कीमती मिनरल वाटर के चंद घूंट भर चुका था। उसके बाद यकदम मंजर वसी हो जाता था, कोई रुकावट नज़र को रोकती ना थी। बस आप होते हैं और जबले नूर होता है। एक पथरीला बेनिशान संगरेजों से भरा बेनाम बुलंद होता रास्ता होता है, बल्कि कई रास्ते होते हैं। जिधर आपका कदम आसानी से उठ जाए वही रास्ता हो जाता है। जो ही आबादी के आसार अख्ताम को पहुंचे, जाने कहाँ से एक देसी साफ का शलवार के मलबूस नहायत खुश खुरम सा नौजवान नमूदार हुआ। मुझे पहले तो मुस्कुराहटों से नवाजता रहा, फिर कहने लगा, चाचा ऊपर जाते हो? हाँ चाचा ने बेजारी से जवाब दिया। यहाँ ये भतीजा कहाँ से टपक पड़ा? गार में नफल अदा करने के लिए जाते हो? हाँ। इस टाइम क्यों जाते हो? बस जाता हूँ, मैंने जान छुड़ाने की गर्ज तो ज़रा खुशगवार होकर कहा। मुझे सामान दे दो, मैं उठाकर ऊपर ले जाऊँ, मदद करता हूँ। उसने पेशकश की। नहीं शुक्रिया, बूढ़े हो, ऊपर नहीं पहुँचोगे, मैं ले जाता हूँ, मदद करूँगा। नहीं तुम जाओ, मैं पहुँच जाऊँगा। वो मुस्कुराता हुआ बगैर दिल को आज़ार दिए चला गया। शायद वो कुछ रियाल कमाना चाहता था, शायद तहदिल से सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर मेरी मदद करना चाहता था, ये मैं नहीं जानता था। ऊपर से चंद ज़ायरीन शायद तुर्क या इंडोनेशिया के कुछ ईरानी उतरते नजर आए। ये वही सफ़ेद ज़रे थे जिन्हें मैंने दामन में खड़े होकर जबले नूर में हरकत करते देखा था। वो मुझसे कुछ कहे बगैर, थके हुए मुझ पर निगाह डाले बगैर मेरे करीब से गुजर कर उतरते गए। आज के सफ़रनामे में गारे हिरा के बाब में मैं ये बयान कर चुका हूँ कि जबले नूर पर चढ़ने के लिए कोई वाज़ेह और बाकायदा रास्ता नहीं है। या तो आप दूसरे लोगों के कदमों पर कदम धरते जाते हैं या फिर अपनी हिम्मत के मुताबिक अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप ज़िग-ज़ैग तरीक़ों को भी बुरुकार ला सकते हैं और अगर तवानाई वाफर है तो बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर सफ़र की मुद्दत में मुनासिब कमी कर सकते हैं। अलबत्ता एक सहूलत दूर से नज़र आती है। खुदा किसी नेक बंदे ने खासा तरद्दुद करके कहीं कहीं पत्थरों और चट्टानों पर तीर के निशान पेंट कर दिए हैं और अब आप आ ही गए हैं तो बराह करम इन निशानों के मुताबिक रास्ते अख्तियार कर लीजिए, सहूलत रहेगी। मैं इन्हीं निशानों को नज़र में रखता उनकी हिदायत पर अमल करता ऊपर जा रहा था और हर 2-4 कदम के बाद ठहर किसी चट्टान का सहारा लेकर नीचे देखता
कि मैं कितनी बुलंदी तक आ चुका हूँ, और उस सफ़ेद मस्जिद और आखिरी मकानों के मुख्तसर होने से अंदाज़ा लगाता कि कुछ तो बुलंद हो चुका। फिर जब सर उठाकर चोटी की जानिब देखता तो बस अल्लाह ही अल्लाह। रांझन ने भी कहाँ झोंक जा आबाद की है कि अगर एक दरिया के पार होती तो तैरते डूबते पहुंच ही जाते। ना ही यहाँ से दिखाई देती थी कि पोशीदा थी, एक गार में थी, और ना उस समय में किसी को पुकार सकता था कि नाल मेरे कोई चले, कि आसपास कोई था ही नहीं जिसे पुकारता। जबले नूर दामन से चोटी तक एक तनहा पहाड़ नहीं है, बल्कि पहाड़ियों का एक सिलसिला है जिसका बुलंद तरीन हिस्सा जबले नूर कहलाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में से हिरा कहते थे, और इसकी चोटी में छुपी हुई गार को हिरा की गार कहा जाता था। फिर ये नाम हिरा का सिर्फ गार के लिए मुख्तस हो गया और पहाड़ को जबले नूर कहा जाने लगा। दाएं जानिब सिलसिला को की ऊंचाई कम होकर कहीं नीचे उतर जाती थी। तिब्ती रुकसैक में जो दूध का प्लास्टिक कार्टन था, उसकी ठंडक मेरी कमर पर आए हुए पसीने और गर्मी के बायस ज़ाइल हो चुकी थी, और अब उसके कोने उसका वजन मुझे अजियत दे रहा था। चलने से प्लास्टिक के भारी कोने मुझे कुचोके देते। यहाँ तक एक बार जहन में ये भी आया कि इसे निकाल कर जितना दूध पी सकता हूँ पीकर से यहीं कहीं लुढ़का दूँ, उसकी तकलीफ दे बोझ से निजात हासिल कर लूँ। यकदम मुझे रुकना पड़ा, मजबूरन ठहरना पड़ा। मैंने नज़दीक तरीन चट्टान की सख्ती पर अपनी मुशक्कत की, सख्ती से नाचना हथेलियों को रखा और संभलने की सही की। मेरे तन बदन में एक घुमाव सा घूम गया, एक चक्कर आया, एक भगोला सा उठा और आंखों के सामने धुंध यूं फैली कि मैं उस चट्टान को फौरन न थाम लेता तो यकीनन गिर जाता। ये क्या है? मैंने शदीद खौफजदगी का शिकार होकर अपने आप से पूछा। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था, किसी भी बुलंदी पर शदीद नातवा हालत में भी यूं बेख्तियार ना हुआ था। ये क्या है? बुलंदी है, तुम्हारी उम्र है और तुम्हारी हमाकत है। मुझे वाकई आता कि इस किस्म का बेजान कर देने वाला चक्कर नहीं आया था, बल्कि मुझे तो इल्म ही ना था कि जो लोग कहते हैं कि मुझे चक्कर आ गया तो ये कैसे आता है, इसकी कैफियत क्या होती है। शायद ये कुदरत की जानिब से एक वार्निंग थी, एक इशारा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बहुत देर तक उस चट्टान का सहारा लिए खड़ा रहा। संभल तो मैं गया था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 कदम के बाद फिर से चक्कर आ जाए और आसपास थाम लेने को कुछ सहारा ना हो। नीचे कहीं नशेब में जो सफेद मस्जिद दुकानें दिखाई देती थी, उनसे परे जहां कार पार्क थी, कहीं अमानत वापस आकर वहां मेरा मुंतजिर तो नहीं? अगर है तो यहीं से लौट जाऊं। जाहिर है वो वहां नहीं था। मैं दरअसल उम्र के तनज़्ज़ुल के तनासुब से हिम्मत के ग्राफ की लकीर के बहुत तेजी से नीचे गिरने के अमल से नाशना था। मैं लाइन था इसलिए कि इन हकीकतों का इल्म तभी होता है जब आप इस उम्र तक पहुंचते हैं। किसी ऐसी सूरत हाल से 2-4 होते जिसका सामना आपने 2-4 माह पेशतर आसानी से कर लिया था, लेकिन अब आप उसके सामने लाचार हो जाते हैं। मैं आज से 6-7 माह कबल ही तो यहाँ आया था, अगरचे तब भी एक कठिन सफर था, दुश्वारी बहुत थी, लेकिन तय हो गया था कि अगरचे इसमें मेरे दाएं बाएं आसे पासे बकरियों की मानने चढ़ती तुर्क, अफगानी और ईरानी खवातीन का भी हाथ था कि उन्हें देखकर इंसान शर्मिंदा हो जाता था और ऊपर पहुंचने के लिए जान को दांव पर लगा देता था। और आज आसपास कोई भी ना था। मैं जबले नूर का तनहा मुसाफिर था और आसपास बढ़ते हुए साए थे। मैं इनमें 6-7 माह में बड़ी तेजी से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पहाड़ी के नीचे लुढ़कते जाना, तो मैं इस दौरान लुढ़क चुका था और एहसास ही नहीं हुआ था जो कठिनाइयां मैं 6-7 माह पेशतर सह सकता था, आज उन्हें सहने के काबिल नहीं रहा था। मैंने बहुत संजीदगी से, बहुत ठंडे दिल से गौर किया कि अगर बदन की यही कैफियत रहती तो क्या लौट जाना मुनासिब ना होगा। अभी तो फर्श निगाह में था और अर्श कहीं बुलंदी पर फाइज था। मैंने सोचा चंद कदम और सही, इतना तरद्दुद कर आया हूँ, इतनी तमन्ना लेकर आया हूँ, एक धचका लगा है तो फरार के रास्ते सोचने लगा हूँ, तो एक आखिरी कोशिश तो करके देखूँ। जैसे केटू की चोटी बिल्कुल करीब पाकर मुकम्मल तौर पर ढह चुका कोहनवर्द एक और कदम बहर तौर कोशिश करके उठा लेता है। मैं हौसला हारने को था कि एक अपाहज फकीर ने मुझे हौसला दे दिया। वह चट्टान से टेक लगाए दिन भर की कमाई रियालों, रुपयों, लीरों में शुमार कर रहा था, और जिससे अपने नकारा आज़ा को समेट रखा था, उसने भी मुझे अपने सामने पाया तो बसदे हैरत देखा। फिर फौरन ही अपनी हैरत पर काबू पाकर सी नाशनासा बोली में सदा लगाई, और जब मैंने सरहा कर लाइल्मी का इजहार किया तो उसने ज़बान के साथ लहजा भी बदल लिया। मैं ढे साईं, सदका दो, खैरात करते थे, कुछ दे कर जाओ साईं। यानी ये अपाहज फकीर अगरचे किसी ठेकेदार के कारंदे ने इसे कंधों पर लाद कर सुबह सवेरे यहाँ पहुंचाया था, और इसे फिर से थोड़ी देर में नीचे मक्का में ले जाया जाएगा, तो बेशक ये पहुंचाया गया है, लेकिन पहुंच तो गया है। तो मैं तो हाथ पैर है, मुझे तो ऊपर पहुंचने में 2 जहान की भीख मिलेगी, तो चलो कुछ हिम्मत करूं। 2-4 सदाओं के बाद उसने अपना वक्त मजीद ज़ाया करना मुनासिब न समझा और दिन भर की दौलत शुमारी में फिर से मशगूल हो गया। मैंने रुकसैक में से दूध की बोतल निकाल कर एक तवील घूंट भरा जो नहायत ठंडक वाला था और चढ़ने लगा। सांस बहाल करता अपने आप को शाबाश शाबाश कहता जबले नूर पर चढ़ता गया। जैसा कि मैंने देखा था कि अगर कोई शख्स खाना काबा से इधर आने वाली शाहराह पर खड़े होकर उस कोह पर नजर करता तो उसे उसकी बुलंद होती तन्हाई में एक नाकाबिले यकीन ऊंचाई से उतरते किसी चिमटे से नजर आते।
वो इन सिरकते चोंटों पर कुछ ध्यान ना देता कि ये तो मामूल था। जबले नूर से इस समय जब साए बढ़ते जाते हैं लोग उतरते ही रहते हैं, और अहले मक्का इस मामूल के आदी हो चुके थे। लेकिन इस मामूल में एक शदीद खिलाफ वर्जी हो रही थी। वो शख्स देखता कि जबले नूर की बुलंदी पर एक तनहा चियूंटा है जो धीरे धीरे सिरक रहा है और नीचे नहीं आ रहा बल्कि होले होले ऊपर की जानिब रेंग रहा है। वो यकीनन हैरत में चला जाता कि किस नस्ल का चियूंटा जो ये नहीं जानता कि शाम उतरने को है, वो तनहा सिरकता जाता, उसके ऊपर पहुंचते तक तरीकी छा जाएगी तो ये वापस कैसे आएगा। वो मजीद हैरत में चला जाता। अगर उसे उस तनहा चियूंटे के अज़ाइम मालूम हो जाते कि वापस आने की तमन्ना नहीं रखता, रात वहीं एक गार में बसर करने के इरादे से रेंगता है। वैसे मैं चढ़ता तो जाता था, लेकिन सरा सीमगी के आलम में फूंक फूंक का कदम धरता था कि कहीं मैं उम्र के ताबे होकर चकरा न जाऊं, लाचार न हो जाऊं। बिलाखिर वो मकाम आ ही गया जो जबले नूर के दामन से यूं दिखाई देता है जैसे यही मंजिल हो, यही आखिरी बुलंदी हो। वहां पहुंचकर खुलता है कि नहीं, अभी तो मंजिल माह दोरास्त। कारवाने शौक के ऊन की टांगे समेट उसके बैठ जाने और आपके उतरने का लम्हा भी नहीं आया। अभी तो दाएं जानिब उठती एक और बुलंद मुसाफिर दरपेश है। यहाँ पहुंचकर अलबत्ता मंजर वसी हो जाता है। जबले नूर की दूसरी जानिब जो वादियां हैं वो नजर आने लगती हैं। छप्पर, लकड़ी के टूटे फूटे बेंच और साइबान जो दिन के वक्त ज़ायरीन को धूप से बचाते थे और इनके साय में वो मशरूबात से अपने आप को ताज़ा दम करते थे। सब के सब यकसर वीरान पड़े थे। ना धूप थी, ना प्यासे ज़ायरीन, बस एक चूंटा था। उसके थैले में प्यास बुझाने के अपने सामान थे। मैंने एक टूटे हुए बेंच पर अपने आप को बमुश्किल कायम रख कर दूध का एक और तवील घूंट बढ़ा। जहाँ दिन के वक्त एक हजूम होता था, वहाँ तनहा बैठ कर जबले नूर की दूसरी जानिब जो वादियां साय में जा चुकी थी उन पर नजर की। इस मकाम से दाएं हाथ पर सिलसिला कोह में जो एक हमवार सतह थी उसे हैरत से देखा। वो पहली बार यकीन हुआ कि मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। ऊपर जाने के लिए खुरदरी ना हमवार मुख्तलिफ शक्लों की सीढ़ियों की आसाइश बहरतौर मौजूद थी। बाकायदा पहाड़ी रास्ते का खात्मा हो चुका था, इसलिए मुझे यकीन है कि अब ऊपर पहुंच जाना यकीनी हो चुका है। 2-4 सीढ़ियां ऊपर गया हूं तो कारीगर हजरात का दीदार हो गया। वो भी उस अपाहजकदा घर की माने दिन भर की कमाई समेटते हिसाब किताब कर रहे थे। वही कारीगर हजरात जो मुट्ठी भर सीमेंट में बोरी भर रेत मिलाकर सिर्फ कच्ची पक्की सीढ़ी तैयार करके उसकी गीली सतह को पिछले कई बरसों से एक तेजी से थपकते चले आते हैं और सदा देते हैं कि या हाजी सदका करो, खैरात करो, गारे हिरा तक जाने सीढ़ियों की तामीर के लिए कुछ रकम इनायत करो। तुम्हारी रकम से तामीर कर दे इस सीढ़ी तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। और ये सदाएं सिर्फ उर्दू में नहीं देते बल्कि हक जबानी की हद करते हैं और ज़ायर की कौमियत भांप कर तुर्की, फारसी, सिंधी, पश्तो और पंजाबी में भी देते हैं। इन कारीगर हजरात ने भी मुझे शक की नजर देखा। जो ऊपर गए थे वो नीचे जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो ये किस हिसाब में ऊपर चला जाता है। इनमें से सिर्फ एक ने मुझे दिल से सदा लगाई, हाजी सदका दो। वो जब हाजी हामता लरजता अपने तिब्बती थैले के बोझ से झुका जाता, कतई मतवज्जा ना हुआ तो अपने दिन भर की आमदनी शुमार करने में महवसा हो गया। अब तो चढ़ाई आसान हो गई। पांव तले संग्रेजे ना थे, रास्ते में पत्थर ना थे, सीढ़ियां जैसी भी थी उन पर जोगर फिसलते ना थे। जबले नूर मीटर हॉर्न की स्विस चोटी की माने अकाब की चौंच की माने खम खाता हुआ अब धूप से अक्सर खाली हो चुका था, मुकम्मल तौर पर साय में आ चुका था। और ये साय उसकी बुलंदी से उतर कर वादी मक्का की बस्तियों के पहले मकानों और रास्तों पर बिछने को थे। मैं एक मोड़ पर दम लेने के लिए रुका तो दाएं हाथ पर एक प्याला नुमा खंडर नजर आने लगा। जबले नूर की एक घाटी में पहली बाकायदा इंसानी तामीर थी, गिरजा खंडर हो चुकी थी। पिछली वायदे से गुजरते ही ख्याल आया कि शायद के जमाने में यहाँ कोई सराय हो, ज़ायरीन के क़याम के लिए कोई इमारत हो जो ढह चुकी है, लेकिन उसकी शक्ल मतरूक शुदा तालाब की मानंद क्यों है। पाकिस्तान वापसी में मुताले में कदर वुसअत हुई तो मालूम हुआ कि दरअसल ये खजाना था। तुर्क दौर में जबले नूर पर 2 खजाने तामीर किए गए, एक ये जो मेरे बाएं हाथ पर खंडर हो रहा, दूसरा वो चोटी की दूसरी जानिब तकरीबन उसी सतह पर तामीर किया गया। जबले नूर पर चढ़ते हुए अगर आप और से उस जानिब देखें जहाँ पस मंजर मक्का है तो उसके आसार भी दिखाई दे जाते हैं। खजाने 2 तालाब थे। तुर्कों ने इन्हें ज़ायरीन की सहूलत के लिए तामीर किया और ऐसी साख में कि जब कभी बारिश हो तो ढलानों पर बहता पानी इनमें जमा हो जाए। गारे हिरा तक पहुंचने की जुस्तजू में थके हारे हुए प्यासे लोग इससे अपनी प्यास बुझाकर ताज़ा दम हो सकें। हमारे मौजूदा मयारों के मुताबिक पानी कदरे गदले होता होगा, लेकिन उन जमानों में जब कूलर, जूस के कार्टन, मिनरल वाटर की बोतलें भी ईजाद नहीं हुई थी और मुश्किलों से यहाँ तक पानी लाना नामुमकिन ही ना था तो उन जमानों में ये गदले पानी की ऐसी बड़ी नेमत और राहत होते होंगे। एक खजाना तो इस रास्ते के करीब था जो मैंने इख्तियार कर रखा था, लेकिन दूसरा खजाना ऐन मुखालिफ सिमत में पहाड़ की दूसरी जानिब क्यों बनाया गया था। यकीनन उसके लिए इन दिनों उधर से भी एक रास्ता चोटी तक जाता होगा। ये खजाने अब खुश्क पड़े थे और खंडर हो चुके थे। वैसे तो पाइपों के जरिए बड़ी आसानी से अब पानी यहाँ तक पहुँचाया जा सकता था, लेकिन इतना तरद्दुद कौन करे। अगर चढ़ाई के दौरान ज़ायरीन को ताज़ा पानी मिलना शुरू हो जाए उनकी तादाद में इजाफे का खदशा था और ये किसी सूरत काबिल कबूल ना था।
जबल नूर को इसीलिए एक बड़ा डस्टबिन बनने दिया गया, उसकी सफाई सुथराई को इंतजाम ना था ताकि ज़ायरीन की हौसला शिकनी की जा सके, शिरक से बाज आ जाएं। इस खुश्क हो चुके तुर्क खजाने को देखकर मैं फिर से प्यासा हो गया। हालांकि धूप ढल चुकी थी। एक चौड़े पत्थर पर बैठकर मैंने मिनरल वाटर की बोतल से मुंह लगाकर 2 घूंट पानी भरे और फिर बोतल के निस्फ हो जाने पर कुछ फिक्रमंद हुई। मेरे पास सिर्फ एक और बोतल बाकी थी, यानी पानी की सप्लाई कम होती जा रही थी। नीचे से एक शख्स लाखनी से मलबूस खासा तनुमद अपने पुष्प पर एक बहुत बड़ा क्रेट लादे झुका हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता आ रहा था। वो मुझे देखकर या सांस दुरुस्त करने की खातिर मेरे करीब आकर ठहर गया। साहिब ऊपर जा रहे हो? जी। वापसी के लिए आपके पास टॉर्च है? जी हाँ। अंधेरे में उतरना बहुत मुश्किल होता है, बूढ़े लोग गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। आप यहाँ बैठे ना रहो, जल्दी से ऊपर पहुंचो, फिर नफल पढ़ो, नीचे आ जाओ, अभी थोड़ा रोशनी होगा। बिल्कुल। मैं तवील गुफ्तगू इसलिए भी परहेज कर रहा था कि मेरा सांस साथ नहीं दे रहा था। उस शख्स का नाम अशरफ था और वह जबल नूर की चोटी पर जो छप्पर होटल था वहां तक जूस बोतलों का क्रेट लेकर जा रहा था। शायद वो इस छप्पर के कारोबार में शरीक था या महज मजदूरी कर रहा था, लेकिन ये तय था कि वो इस मकाम से पूरी तरह आगाह है। इससे कुछ मालूमात हो सकती थी। मैंने इसे अपने बारे में कुछ बताया, बस यही कि पाकिस्तानी हूँ, पिछली बार आया था तो गार में जगह ना मिली, अब फिर किस्मत आजमाने को जा रहा हूँ। अब तो वहाँ कोई ना होगा, शायद 2-4 ज़ायरीन हों। शाम के बाद कोई नहीं आता। अशरफ, आप रात ऊपर ही गुजारते हो या नीचे मक्का में चले जाते हो? बस ये गुजारा हो जाता है, उसने न्यूरो सा जवाब दिया। कुछ इकरार न किया। सीजों पर पाए जाने वाले गैर सऊदी हमेशा एहतियात करते हैं, इकरार नहीं करते। अक्सर गैर कानूनी तौर पर मुकीम होते हैं और अगर ऊपर रात बसर करनी पड़ जाए तो फिर क्या करते हो? अव्वल तो नीचे चला जाता हूँ, अगर देर हो जाए चोटी से जरा पहले दाएं हाथ पर पहाड़ के किनारे हमवार जगह थोड़ी सी, वहां रात को हवा लगती है तो वहां सो जाता हूँ। कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं साहब। उसने बदन को हरकत देकर अपने बोझ का दबाव बदला, फिर कुछ और कहे बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कोई खतरा नहीं, मैंने खुश होकर अपने आप से कहा। चले चलो, मैं रात भी बसर हो सकती है, गार में ना सही, जबल नूर की चोटी के करीब जो हमवार जगह है वहाँ, जहाँ हवा भी लगती है, लेकिन तनहा नहीं। अगर कोई और वहाँ हुआ तो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार से बाहर आए थे तो उन्हें हिरा के पहाड़ के सामने जो पहाड़ थे उनमें एक शख्स नजर आया था जो उन पर मुहीत था, जो अर्श तक जाता था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, ये कौन है? और वो अपना रुख दूसरी जानिब करे तो वो शख्स उन्हें वहां नजर आने लगता। वर्का बिन नौफल ने आगाह किया कि वो जिब्राइल थे। तो ऐसे मकाम पर जहां से पहाड़ नजर आते हों, सामने हों, जहां जिब्राइल नमूदार होते थे, तो वहां तनहा तो रात नहीं गुजारी जा सकती। मैं भी उठा, अपना मुख्तसर बोझ जो मेरे लिए एक बहुत बड़े क्रेट से कम ना था कमर पर लादा और सीढ़ियां तय करने लगा। मेरी सांस दुरुस्त करने के वक्फों में इजाफा हो रहा था। थकावट के साथ किसी हद तक बुलंदी का भी कुछ असर था और शाम हो रही थी। क्या मैं इस थकावट के साथ वहां कुछ कयाम करके फौरी तौर पर टॉर्च की रोशनी में जबल नूर से उतरने की सकत रखता हूँ? मुझे परेशानी लाहक थी। आखिरी कारीगर आ गया। साइरीन के मुकद्दस जज्बात को भड़काकर, उन्हें सवाब के बाग दिखाकर रकम बटोरने वाला आखिरी तमाशागर। उसने अब रेत और मुट्ठी भर सीमेंट की उस मुद्दत से जेर तमीज सीढ़ी पर पानी छिड़कना और तेजी से थपकने जाने का अमल तर्क कर दिया। जाने वो किसका मुंतजिर था? शायद ऊपर कुछ ज़ायरीन अभी मौजूद थे और उसे जाने वालों का और वापस आने वालों का पूरा हिसाब था, तो उनकी वापसी का मुंतजिर था। वो अपनी सीढ़ी से हटकर एक पत्थर पर विराजमान जबल नूर पर कम होती रोशनी में नहायत अमन और शांति की कैफियत में सिगरेट के सूटे लगा रहा था। मेरी सांस दुरुस्त करने का अगला वक्त उसके करीब आया। जाने क्यों मुझसे गैर मुतल्लिक रहा, मुझे देखकर किसी हद का इजहार न किया, इत्मीनान से अपने सिगरेट से लुत्फानंदोज होता रहा, जैसे ये मेरा मामूल हो। वहां से सरे शाम गुजरता ही रहता हूँ। मैंने इस्लाम लोगों का बंदहाई मासूमियत से उसके पेशे का बंद दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। भाई कब से सीढ़ी बना रहे हैं? आज सवेरे शुरू की थी, बस चंद दिनों की बात है, ऊपर चोटी तक ले जाऊंगा इंशाल्लाह। आपको सदका खैरात करो सवाब होगा, जन्नत में सीढ़ी बनेगी अल्लाह के फजल से। मुझे याद पड़ता है कि, और मुझे वाकई याद पड़ता था कि साथ में कब जब मैं हज के दौरान यहाँ तक आया था तो आप इसी सीढ़ी को तेजी से थपक रहे थे। मुसलसल कश लगाकर सीढ़ी वाला कारीगर चौकन्ना हो गया। नहीं साहब। हाँ भाई, मैंने तुम्हें यहीं देखा। तो उसने फौरन हथियार डाल दिए। महंगा काम है साहिब, रोजाना रेत की बोरी ऊपर लाते हैं, पानी ढोते हैं, धूप में बैठते हैं, क्या करें, गरीब लोग हैं, बाल बच्चा बहुत है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा सदका खैरात कौन लोग करते हैं? क्यों पूछते हो? आप पर तरस आता है कि इतनी मेहनत करते हो तो क्या मिलता है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। साहिब, पाकिस्तानी लोग बहुत जज्बात रखता है, जेब खाली कर देता है, अफ्रीकी कुछ नहीं देता, हंसता है, तुर्क भी कुछ ना कुछ दे जाता है, पर जो ईरानी होता है वो हर रकम नहीं निकालता। खाने पीने की चीज देगा, पेप्सी कोला देगा, दुआओं की किताब देगा, लेकिन पैसा कम देगा। अब उसकी झिझक खत्म हो गई थी और वो अपना दुख दर्द बांटने में तामुल नहीं कर रहा था। लेकिन भाई एक बात बताओ, नीचे से जो लोग ऊपर आते हैं तो पहला शख्स सीढ़ी थपकता सामने आता है, उस पर नोट निछावर कर देते हैं, फिर दूसरा नजर आता है, उससे भी कुछ दे देते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे, उनकी जेबें खाली हो चुकी थी, जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात तक जाने वाली सीढ़ियों के लिए सदका खैरात कर चुके हैं, तो तुम्हारे हिस्से में क्या आता है? तुम जो यहाँ आखिर में धोनी रुमाए बैठे हो, नीचे जाकर धंधा क्यों नहीं करते? इस बात पर सीढ़ी वाले के दिल के फफोले जल उठे। उसने मुझे एक हमदर्द दोस्त की सूरत में देखा और अलमनाक सी शक्ल बनाकर अपना दुख बयान करने लगा। साहिब क्या बताएं, मजबूरी की बात है। उधर नीचे पहली सीढ़ी वाले को जितनी आमदनी रोजाना होती है हमें महीना भर नहीं होती।
हम तक आते आते हाजी लोग स्वाब से बेजार हो चुके थे। उन जो बहुत नेक लोग होते हैं कुछ सदका दे जाते हैं, तो नीचे जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं बैठ सकते साहब, हम लोग हिंदुस्तान से आए। नीचे जो लोग काबिज हैं सिंध पाकिस्तान के हैं, वो बड़े लड़ाके। हम मिस्किनों के नीचे धंधा करने नहीं देते, मार पीट पर उतर आते हैं। जो अच्छा वाला पहला जगह होता है वहाँ बैठते हैं और अपना फकीर बुद लाकर बिठाते हैं। बहुत दौलतमंद लोग हैं साहिब, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कभी ऊपर गारे हिरा में भी गए हो? गया था साहब, उधर हाजिरी दिया था 2-3 वर्ष पहले जब इधर आया था। उधर क्या करेंगे, रोजी तो इधर है। तब उसे एकदम ख्याल है वो जज्बात के रूह में बैगम पेशे से गफलत बरत रहा है। उसने सिगरेट आखिरी कश लगाकर उसे जबल नूर की घाटी में फेंक दिया और हाथ आगे करके बोला, अब तो कुछ सदका खैरात करते हो, जन्नत में सीढ़ी बनेगी। चूंकि मैंने तय कर रखा था कि जन्नत में अगर बनाई सीढ़ी मैसर हो गई तो सुबहान अल्लाह, वरना अपने खर्चे से कतई तौर पर नहीं बनवाऊंगा। इसलिए मैंने कुछ जवाब न दिया और तिब्ती रुख से अपनी पुष्ट पर जमा कर उठ खड़ा हुआ। मैं यूं जन्नत के असूल की खातिर 2-4 रियाल अपनी जेब से बाहर करने से कासिर रहा था तो उसने मायूस हो गया, एक और सिगरेट सुलगाया और सूटे लगाने लगा। इन तिलों में तेल नहीं। मैं उठा तो एहसास हुआ कि मैंने नाहक इस सवाल जवाब में वक्त का ज़िया कर दिया कि देर हो रही थी, शाम हो रही थी, ऊपर से कोई भी नीचे नहीं आ रहा था। मुझे भी ऊपर पहुंचना था। वो 2 नफल अदा करके टॉर्च की रोशनी में नीचे भी पहुंचना था। यहाँ से चंद सीढ़ियां तय करके ऊपर हुआ तो ओझल आसमान मेरे बराबर में आ गया। मंजिल खुला और जब रेनू की दूसरी जानिब जो हवा थी वो मेरे बदन को मस करने लगी। मैं ऐसे मकाम पर आ गया जहाँ मैं पहली बार खुली फिजा में था। चढ़ाई के दौरान आपकी नजरों के सामने सिर्फ पहाड़ की शुबहात होती है, लेकिन जब आप इसकी चोटी के करीब पहुंचते हैं तो मंजर खुल जाता है और हवा भी खुलकर बदन को लपेट में ले लेती है। जब रेनू की दूसरी जानिब जिधर से ये को एक घाटी की सूरत नीचे तक गिरता है, वहां नशे में जो का दुका मकान नजर आते हैं, उनमें शाम मुकम्मल तो पर हावी होने को थी और उनमें कहीं कहीं रोशनियां जल उठी थी। दाएं बाएं तो फिजा खुली थी, लेकिन अभी सामने चंद सीढ़ियां ऊपर को जाती दिखाई दे रही थी। मैं सांस लेने के लिए देर तक नहीं रुका। मैं जान गया था कि मंजिल मादूर नीस्त। यहाँ से चोटी लबे बाम बस 2-4 हाथ है। मेरी कमर पर खिसकते तिप्ती रुकसैक में दूध की जो बोतल थी वो मुझे भी कचोके देती थी कि बस अब मंजिल आने को है। पिछली बार आया था तो 2 तरफ इंसानी ट्रैफिक जारी थी, लोग आ जा रहे थे और मैं उनके हजूम में समीर के पीछे चला जाता। लेकिन आज इसी रास्ते पर मैं यकसर तन्हा था और शाम हो रही थी। उस उतरती शाम में और यकसर तन्हाई में भी एक अजीब कैफ था। इस कैफ में अगरचे डर शामिल था, लेकिन उसका लुत्फ जुदा था। मैं फिर से चलने लगा। एक दिमागी तो पर खिसके हुए रसीदा ऊंट की माने हिचकोले लेता, अपने खिजा रसीदा दांत भींचता, अपने आप को ढारस देता था कि ऐ शरीदा शुतर बेशक तुम्हारे पांव बोझल हो चुके हैं, यहाँ तक कि मुझे जोगर्स हैं वो भी थकन से चौड़े होकर निढाल हो रहे, लेकिन ऐ शुतर शोक, अभी चंद लम्हों में तुझे बेअंत सहरा में एक नहलिस्तान दिखाई देने को है। तुम कमर पर कजावे के बोझ को कुछ देर और सहार लो। इस नहलिस्तान में खजूरों के घने झुंड में पोशीदा गहरे नीले पानी और छोटा सा तालाब है, जहाँ तुम्हारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यास बुझाने आते थे और कयाम करते थे। जहाँ पहली बार जिब्रील अमीन उतरते थे कि उस शख्स की प्यास बुझाओ जिसने कुल कायनात को तरोताज़ा करना है और जिसे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे तो उससे जवाब पढ़ाऊं, इकरा का अजान दूं। तो ए हमर रसीदा ख्वास पाख्ता, निकम्मे नकार और आवारा, शख्स से भरे ऊंट, तेरी जिल्द ढलक रही है, दांत उखड़ रहे हैं, जबड़ा चारा जबाने से कासिर होता जाता है और आंखें मध्यम हो रही हैं, तो जरा सी हिम्मत और कर ले। तू बेशक ऐबों से भरा है, अभी तक नहीं जानता कि तू मूसा है या फिरौन, तो ये जानने की थोड़ी सी हिम्मत कर, जान जाएगा। आखिरी सीढ़ी पर आखिरी कदम। मैं जबले नूर की चोटी पर इस्तादा छप्पर तले था। जो ही छप्पर तले गया तारीकी बढ़ गई। वहां घुप अंधेरा था, आसमान दिखाई ना देता था कि रास्ते में छप्पर खायल था। मेरे जोगर्स तले खाली डब्बे और कार्टन दबते थे। मिनरल वाटर की खाली बोतल पांव तले आई तो उसके प्लास्टिक के दबने से कड़कड़ाहट हुई, जिसने मुझे एक लहजा के लिए डरा दिया। यहाँ कोई ना था। तारीकी में कुछ कुर्सियां, एक काउंटर और एक शेल्फ बिछे हुए थे। मैं कुछ देर यहाँ तारीकी में खड़ा रहा। जरा आगे, 2-4 कदम आगे। मैं जानता था कि जरा आगे हो जाता हूँ तो एक मुख्तसर हमवार सतह आएगी, वो भी 4 कदम की, और फिर छोटी से उतरती कुछ तंग सीढ़ियाँ होंगी, उनमें से एक मोड़ आएगा और खाईपा मोहल्ले की सीढ़ियाँ जब एहतमाम को पहुंचेंगी तो वहां दाएं हाथ पर एक तारीख सुरंग होगी जिसके पार गार है, यार है। अब क्या करूं, कब तक खड़ा रहूं? तनहा नीचे जाने का सच्ची बात है मुझ में हौसला ना था और यह भी काम मुमकिन था कि झड़े दांतों और ढलकती खाल वाला बेढब बाबा ऊँट या सूंघ ले, उसके बूढ़े नतने एक बात से आशना हो जाएंगे जो खबर कर दे नखलिस्तान तो आ गया, उसके दरमियान कैसे ठंडे पानी है जो तुम्हारी असली प्यास बुझाने पर कादिर है। ये जान ले, सूंघ ले और फिर वो आगे न जाए, टांगे समेट कर वहीं ढेर हो जाए। ये कहाँ मुमकिन था? ये मुमकिन तो ना था, लेकिन इस बावजूद तनहा जाने का, नीचे जाने का मुझ में हौसला ना था। तब दिन की रोशनी थी, लोग थे, समीर साथ था, तब भी उस अंधेरी गार में जाने से होल आता था, नहीं गया था। हजूम में दम घुटने के खौफ से, उसकी तरीके के डर से, और अब मैं अकेला था। तरीकी उतर चुकी थी। मैं उस गार के दहाने तक तो उतर सकता था, लेकिन उसके अंदर उतरने के ख्याल से ही बदन को मर्दा कर देने वाली सरासीमगी गिरफ्त में लेकर मुझे घोंट देती थी। चप्पर तले की उसी तारीखी में एक सरसाहट सी हुई जिसने ऊँट गरीब का रहा सा खून भी खुश कर दिया। इस सरसाहट के नतीजे में नयाज नमोदार हुआ।
उसकी नमूदारी वाज़े ना थी, सिर्फ एक साया था जिसने तारीखी में से जन्म लिया था। ना मैं उसकी शक्ल देख सकता, ना मुझे जान सकता था। वो कि उस ढल चुकी शाम में जबले नूर की चोटी पर जो भटकता हुआ बाबा ऊंट आन पहुंचा, ये कौन है? हम दो वाहमे और साए थे, दूसरी के लिए शक्लें ना थी थे मबहम ह्योले थे। उसने कुछ कहा मुझसे मुखातिब होकर। उसने क्या कहा मेरी समझ में ना आया। फिर उसने कुछ और कहा, फिर कुछ और जब उसने कुछ और कहा तो लफ्ज़ आशना से लगे कि ये फारसी के थे। जब मैं कुछ भी ना कहा तो उसने जो कुछ कहा बहुत ही आशना था। भाई जी कितों आए हो? पाकिस्तानी हो। मैं खुश हो गया। भाई आप पंजाबी जानते हैं? ये मैंने पंजाबी में ही दरियाफ्त किया। आहो जी। तो ये अभी भी क्या बोल रही हो? ये तो मैं फारसी, तुर्की, बंगाली, इंडोनेशियन वगैरह बोल रहा हूँ। आप ये सब जुबानें जानते हैं। गुजारे मुवाफिक। आप इधर छप्पर तले खड़े थे तो पहचान नहीं हो रही थी कि कौन है, ईरानी है, तुर्क है, कौन है? वो मुझे वहां उस अंधेरे में तनहा पाकर हैरान नहीं हुआ, तो ना ही उसने पूछा कि यहाँ खड़े क्या कर रहे। मुझे तशवीर थी कहीं वो मुझे तनहा छोड़कर ना चला जाए। मुझे हर रोज उसके साथ दोस्ती कर लेने की शदीद ख्वाहिश थी। आप यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ बहुत कुछ करता हूँ हाजी साहब। उसके लहजे में बहुत अपनाइत थी। दिन के टाइम कभी इधर ज़ायरीन को जूस और पानी बेचता हूँ, नीचे से सामान भी लाता हूँ। मेरे पास पोलराइड कैमरा है जिसके साथ हाजियों की तस्वीरें भी उतारता हूँ। फोटोग्राफर भी हूँ। आपका तस्वीर उतारूँ? नहीं शुक्रिया, यहाँ तो तारीकी बहुत है। फ्लैश है साहिब, यादगार बनेगा। नहीं, आपका नाम क्या है? नयाज। आप पहली बार आए हो? नहीं, पहले भी आ चुका हूँ। तुम तो फोटोग्राफर भी हो? हाँ जी, दिन के टाइम यहाँ बहुत लोग आते हैं। हमने इधर पत्थरों पर गारे हिरा पेंट किया हुआ है। हाजी लोग उनके सामने खड़े होकर तस्वीरें उतरवाते हैं और खुश हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है साहिब, जबले नूर का हर पत्थर गारे हिरा है। यहाँ छप्पर तले तो गुप अंधेरा था, गहरा और ढका हुआ। लेकिन बकिया जबले नूर ऐसी तारीकी में ना था कि उसके दामन में वाक़या वादी मक्का की आबादियों में शाहराहों पर जो रोशनी कहीं जमघटों में और कहीं बिखरी हुई थी, उनके अक्स इस कोह को भी तारीकी में ना जाने देते। और तेज रोशनियां अगर इस जबल तक पहुंचते पहुंचते एक दिए की लो में बदल जाती थी, लेकिन वो काफी थी उसके ही तो शक्ल को वाजे करने के लिए। न्याज की रफाकत से मुझे हौसला हुआ। मैं जरा आगे हुआ, छप्पर की छत से जरा आगे हुआ तो उस हल्की मध्यम रोशनी में आ गया। उसके साथ ही मक्का की पूरी वादी जबले नूर के कदमों में बिछी रोशन नजर आने लगी। मैं उस मंजर में मबहूत था कि न्याज कुछ करीब हुआ कहने लगा, साहिब आप वो तो नहीं हो तारड़ साहब? हाँ बिल्कुल वही हूँ। काम बन गया था। मैं इस दीवार में हमेशा पहचाने जाने से कतराता था, मुझ पाए फिरता था, लेकिन मैं यहाँ पहचाना जाना चाहता था। बेशक मैं थोड़ा सा कमीना हो जाता, अपनी बूथी आगे कर दान निकाल कर जबरदस्ती अपनी पहचान करवाता कि इस मकाम पर मैं अपनी शोहरत कैश करवाना चाहता था। मैं न्याज को बावर करा देना चाहता था कि उसने आज तक मुझ जैसा मशहूर आलिम शख्स ना देखा था, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला ना जाए। मुझे उसकी मौजूदगी का सहारा दरकार था। उसकी रफाकत की बेसाखियों के सहारे में कम अज़ कम उस सुरंग के दाने तक तो जा सकता जिसके पार वो गार है। वो चूंकि मेरे करार करने पर कुछ ना बोला था, इसलिए मैंने दोबारा कहा, हाँ मैं वही ताड़ू हूँ भाई जी। मेरे ताड़ू होने के से वो कुछ ज़्यादा मुतासिर ना हुआ। जाने इस मकाम पर कैसे कैसे नामवर नाबगाए रोजगार अल्लाह की कुर्बत वाले आते थे। वो कैसे मुझ जैसे जाली शोहरत के भूखे बेवकूफ़ से मुतासिर होता। जैसे वो रास्ते किसी पत्थर को पहचान ले, ये देखा हुआ लगता है, किसी ऊँट की तौती से अंदाजा लगा ले से कहीं देखा था, पूछ ले कि तुम वही पत्थर हो, वही ऊँट हो। ऐसे उसने मुझसे पूछा था कि तुम वही तारड़ हो, तो जवाब इस्बात पाकर कैसे मुतासिर होता। आपने नीचे घाट तक भी जाना होगा तो आ जाएं। आप भी होंगे ना? आहो जी आ जाएं। मैं आ गया। न्याज जबले नूर की चोटी से उतरती, वादी मक्का की जानिब रुख करती, गहराई में उतरती, तंग सीढ़ी में उतरने लगा। मैं उसके पीछे पीछे उस नजर में रखता, वही मेरी ढाढ़स थी, मेरा सहारा था। यहाँ सीढ़ियाँ उतरते हुए जबले नूर की आला तरीन ऊंचाई से इसके दामन में शुरू होकर जहां तक नजर में जाने की सकत थी, वहां तक ऐसा जादुई मंजिल था। एक बार देखा तो उसी लम्हे उसे बार बार देखने की हिवस ने सर उठाया कि खालिक की जानिब से एक आवारा गर्द की खातिर जमीन पर उतारा गया था। ये एक और इनाम था, एक तोहफा था जो सिर्फ मुझ जैसे सियाहकार आवारा गर्दों के नसीब में दर्ज होता है। यूं तो सभी मंजिल खालिक उतारता है, लेकिन ऐसे मंजिल कभी किसी पर उतारता है। इसलिए कि ऐसा तरद्दुद और ऐसी वाबस्तियां भी तो किसी किसी में होती हैं। मैं वादी मक्का के इर्द गिर्द जितनी भी बुलंदियां हैं, मैं उनमें से जो बुलंद तरीन इसकी चोटी पर एक शब में हूँ, जबले नूर की चोटी पर हूँ। और मेरे कदमों में मक्का है। नहीं, ये इजहार कतई तो पर नावाजिब है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे कदमों में मक्का है। मैं जहाँ हूँ उसके गहरे नशेब में मक्का की वादी रोशनी झिलमिलाती, कहीं कहीं टिमटिमाती नुमाइयाँ रोशन होती जाती हैं। और इस दुनिया के अजीज तरीन शहर की रोशन बस्तियों में, मुनव्वर आबादियों में, उनमें घिरा हुआ रब का घर खाना काबा है। मैं बहुत बुलंदी पर हूँ, बहुत फासलों पर हूँ, तो यहाँ से मुख्तसर मॉडल की सूरत नजर आता है। इतना मुख्तसर दूर यूँ मैं, इतना दूर कि उसके मीनार बस इतने ऊंचे हैं जितनी ऊंची एक आधी पेंसिल। उसकी जिसामत भी इतनी ही है, और इन मीनारों के दरमियान जो रोशनी दमकती सफ़ेद सफ़ेद है, उसके दिमाग में खाना काबा है जिसे फासले कभी दिखाते हैं, कभी रोपोश कर देते हैं। खाना काबा कभी दिखाई देने लगता है और कभी नज़र का धोखा लगता है, रोशनी में घुल जाता है। आंखें वहीं नुक्ते पर नज़र जमाए रखो तो वो है, एक बार आंखें झपक दो तो वहाँ नहीं है खाना काबा।
वादी मक्का की रोशनी में आंखों को खीरा कर देने वाला मुख्तसर सूरज, एक छोटा सा मॉडल, एक घरौंदा, एक दमकता हुआ घर जो अभी दिखाई दे रहा है और अभी हरम के सूरज में घुल जाता है। बेशक वो हकीकत है, वहाँ है, लेकिन यहाँ से इस बुलंदी से गारे हिरा तक उतरने वाली सीढ़ियों से वो ख्वाब लगता था। ये सीढ़ियाँ जबल नूर से चिमटी हुई, खाई से पहलू बचाती हुई एकदम रुख बदलती मुड़ती हैं। तादाद में 20 के लगभग होंगी जब ये इख्तिताम को पहुँचती है। आखिरी सीढ़ी आती है तो बंगाली बाबा भी आ जाता है। तो उन फैलाए पर सुकड़ती बनियान थपकता, अपने सफ़ेद रेश संवारते डरते हुए तहबंद को संभालता बंगाली बाबा नूरुल्लाह आ जाता है। जबल नूर पर एक नूरुल्लाह विराजमान है जो बंगाल का है। ये बंगाली बाबा कैसे सामने आ जाता है मैं अर्ज करता हूँ। जब आप जबल नूर की चोटी से उतरकर सीढ़ियों पर एहतियात से उतरते, जब आखिरी सीढ़ी पर उतरते हैं तो पहाड़ की ढलान है जो उसकी दामन तक गिरती जा रही है। इस तकरीबन अमूदी ढलान से चिमटा हुआ एक छप्पर है। वहाँ छप्पर तले और क्या है, एक बुसीदा सा बिस्तर बांधा हुआ है, पानी की बोतलें, एक दो चार तख्तों को आपस में ठोंक कर बनाया गया लर्जीदा सा लकड़ी का बेंच जिस पर कुछ गंदे मंदे खेस पड़े, रद्दी कागजों के पलंदे, छप्पर तले उसका सुरंग का धाना है। और वहाँ एक पत्थर बालती मारती मारे अपने ढलकते तहबंद को संभालता, सफेद संवारता, बड़े तरबूज से सर वाला ये बंगाली बाबा जो उस बुद्ध का हम शक्ल है जो अगर हम बंगाल में पैदा होता तो हूबहू ऐसा होता, सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के। उसकी तोन चीनी जापानी महात्मा बुद्ध के हम पल्ला थी। हमारे गंधारा के बुद्ध तो नहाए स्मार्ट मुतनासिब बदन के अपालू देवता जैसे ऐसे होते हैं। तो ये बंगाली बुद्ध महाराज जिस समय हम छप्पर तक उतर आए हैं तो अपने संगासन पर विराजमान, यानी एक पत्थर पर कुछ गद्दे से रखे उन पर विराजमान हमें देखकर अपना हाथ बढ़ाता है जिसमें एक टॉर्च है। जरा सा आगे होकर दाएं जानिब जो खो सी दिखाई दे रही है उसकी तरीके में रोशनी डालता है कि यही दुश्वार तंग चट्टानों की रुकावट वाली सुरंग है जो गारे हिरा के सहन में जाती है। याद रहे कि सारा मंजर शाम के बाद का है, रात की कुर्बत का है और तारीकी में जन्म ले रहा है। इस अंधेरे में जबल नूर की खाई के किनारे छप्पर तले अगर एक ऐसा बाबा एकदम मेरे सामने आ जाता और न्याज मेरे हमरा ना होता, यकीनन मेरा दम निकल जाता। मैंने उसे एक नहायत खुशामदाना सा अस्सलाम वालेकुम कहा, उससे करीब बेंच टटोल कर उस पर बैठ गए। इसे तैयार से कहीं मैं इस नातवा लड़ते बेंच समेत खाई में न लुढ़क जाऊँ। बाबी ने मेरे ख्याल है कि मेरा सलाम को या तो सुना नहीं और अगर सुना तो समझा नहीं, क्योंकि उससे जवाब में कुछ ना कहा। उसी हालत में उधर ही को झुका रहा और सुरंग के अंदर रोशनी डालता रहा। फिर न्याज नहाए दोस्ताना अंदाज में उसे कुछ कहा तो टार्च बुझाकर सीधा होकर बैठ गया। वो नाराज सा नजर आता है। मैंने उसकी रोशनी को जाया कर दिया, सुरंग के अंदर नहीं गया था। बाबा बंगाली ने सुरंग में रोशनी डालकर ज़ायरीन को रास्ता दिखाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी और मुफ्त में नहीं कर रखी थी। ये अमल दिन रात जाके रहता, यानी जब तक ज़ायरीन का आना जाना लगा रहे। वो यूं ही किसी जायर को बेशक दिन की धूप में सीढ़ी से उतरता देखता तो कि रोबोट की माने टॉर्च ऑन करता, अपने निशित से जरा आगे होकर झुक कर सुरंग में रोशनी भेजता ताकि जायर को आसानी हो, सुरंग में से रास्ता देख सके और पार चला जाए। अगरचे टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती थी, चंद कदम के बाद दम तोड़ जाती थी। और ये भी नहीं कि वो जायर इस रास्ता दिखाने वाले बंगाली बुद्धा को थैंक यू बाबा जी कहकर मुस्कुराहट खा कर अंदर चला जाए। पहले मुझे भी यही गुमान हो कैसी आला और अरफा रूह है, यकीनन कोई पोशीदा वली है कि बरसों से यहाँ इस छप्पर तले विराजमान, यही सोचता जागता जिंदगी करता महज इसलिए कि खुदा खल्क को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पथरीरी महबूब आम आजगाह तक पहुंचने में आसानी हो। तो ये कैसा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। मैं उसकी बेलोज खिदमत से असहद मुतासिर हुआ कि ये अपना वतन बाल बच्चे त्याग कर यहाँ आन बैठा है, एक नहायत दिक्कत वाली मुश्किल जिंदगी गुजारा है। अगरचे वह गुमदा शायद नेक दिल भी स्वीट सा बूढ़ा था, लेकिन वाजबी थैंक यू या सरसरी मुस्कुराहट रखा दिन जल्द बूढ़ा नहीं था। वो जबरदस्ती तो नहीं करता, लेकिन अपनी बदनी ज़बान इशारों के नसे वाज़ेह कर देता कि उस सहूलत के लिए जो एक टॉर्च रोशन करके मुहैया करता था जायज़ सदके तौर पर कुछ ना कुछ तो नजर करे। इस बुलंदी पर टॉर्च के सैल आसानी से नहीं मिलते, वैसे मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। महज अकीदत पर गुजारा नहीं हो सकता, और अगर ज़ियारत के आसपास क़याम तवील हो जाए तो अकीदत मध्यम पड़ जाती है और दाल रोटी का हसूल ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। बहर तौर एक धीमा और किसी हद तक सादा इंसान लगता था। हम तीनों बहुत देर चुप बैठे रहे। वादी मक्का से उठने वाली रोशनियाँ बुझती बुझाती अपनी तेजी जबल नूर के इस खाई पर मोल्लक छप्पर तक पहुंचने तक खो देती थी और हल्की लो देने लगती थी जो हमारे चेहरे आया करने के लिए काफ़ी थी। गाड़ में नहीं जाएगा। बाबा बंगाली ने मुझे अपने वाहिद फर्नीचर यानी लकड़ी के बेंच पर विराजमान बेकार में चुपचाप बैठे देखा। गार में? हाँ गार में बाबा। बाबा बंगाली है ना, गार को गार बोलते हैं। न्याज मुस्कुराया। जाएगा बाबा, क्यों नहीं जाएगा, इसलिए तो ऊपर आया हूँ। तो जल्दी जल्दी जाओ, गार में नफल पढ़ो, रात ज्यादा हो गया तो वापस नीचे कैसे जाएगा। बाबा भी अंदर कोई है, अभी अंदर कोई है। हाँ 2-3 ईरानी लोग अभी गया है, बहुत जगह है, जाओ। बाबा ने तो जाओ कह दिया, लेकिन मैं जा नहीं सकता था। मैं तन्हा इस गड़र और मधेरे वाली तंग सुरंग के अंदर अब भी नहीं जा सकता था। अगर मैं उधर से ऊपर जाकर ऊपर सहन में उतर जाऊं तो ठीक है। नहीं साहिब, न्याज बोला। एक तो पत्थरों पर इस टाइम चढ़ना खतरनाक है, दूसरी जानिब जो खाई है उधर ढलवान बहुत है, वहां फिसल जाएगा। फिर गार की छत से नीचे सहन में भी आसानी से नहीं उतरा जा सकता। आप सुरंग के रास्ते क्यों नहीं जाते? मुझे डर लगता है यार। मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं यही चाहता था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहना।
बाबा बंगाली ने फौरन जरा आगे होकर टॉर्च ऑन की। चलो हम लाइट करता है। नहीं बाबा, मैंने अमानत की खरीद करदा अपने मुख्तसर सी टॉर्च लाकर, मेरे पास टॉर्च है, छोटा है, उसने नागवारी से कहा और मैं टॉर्च बुझा दी। वाकई मेरी टॉर्च छोटा था। एन सामने जो दो एक पत्थर थे उन्हें तो वाजे करती थी, लेकिन उनके पार जाने से कासिर थी। मैं अब भी हैरान होता हूँ कि उस तंग सुरंग में आम दिनों में की भीड़ में जो दर्जनों बूढ़े औरतें होती हैं वो कैसे इसमें से गुजरते हैं। ये कोई ऐसी बाकायदा सुरंग ना थी कि जिसके एक फर्श होता है, एक छत होती है, बल्कि लाखों बरस पेशतर किसी जोग्राफियाई तब्दीली के नतीजे में शायद किसी बड़े ज़िलज़ले की वजह से बड़े बड़े पत्थर चट्टानें गिरी इस अंदाज में कि उनमें से एक रास्ता बन गया। सुरंग के अंदर चंद चट्टानों की मुहीब रुकावट थी। या तो उनके दरमियान में से सुकड़ कर गुजरा जा सकता था या इन्हें टापना पड़ता था। इन पर चढ़ कर दूसरी जानिब उतरना होता। ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर जो पत्थर झुके हुए उनसे सर न टकराए और चट्टानों की रुकावट के बाद सामने कुछ नजर न आता था। और वो जो सुरंग के आखिर में रोशनी वाला अंग्रेजी मुहावरा वो यहाँ नकारा हो जाता था। मैं तो इस सुरंग में दाखिल ही शब की स्याही के समय हुआ था, लेकिन यहाँ दिन को भी तो लोग चंद महरूम की आखिरी आरामगाह नूर जहाँ के मस्ताक शब की स्याही का समा होता था, तारीकी होती थी, तो वो लाखों लोग ऐसे शानदार हौसले वाले जो इस सुरंग के बाहर मुझे ऐसे थुड़दिले की माने झिझकते ना थे, बेधड़क इसमें दाखिल हो जाते। ये सुरंग इतनी तवील तो नहीं जितना मेरा बयान हो चला है। कोई फीता वगैरह तो साथ लेकर नहीं गया था। अगर जलाना चाहिए था कि टॉप कर इसकी सही लंबाई बयान कर सकता। मेरा ख्याल का बाबा बंगाली के छप्पर तले जो इसका दहाना था वहां से गाड़ के सहन तक ये कोई 5-6 मीटर से ज्यादा तवालत की ना थी। न्याज मेरे आगे था, अगरचे टॉर्च मेरे हाथ में थी, लेकिन न्याज की रोशनी का मुहताज ना था। वो तो मकामी बाशिंदा था, दिन रात आता जाता रहता, एक एक पत्थर से वाकिफ था, आंखें बंद कर भी उसमें से गुजर सकता था। और मैं दूर के शहरों से आया था, ना वाकिफ था, पहली बार इस सुरंग में दाखिल हुआ था। एक चट्टान तो ऐसी थी कि सुरंग की दीवार के दरमियान गुजर जाने की जगह बहुत थी। फिर एक और तकरीबन छत को छूती चट्टान हाइल हुई, ये आखिरी चट्टान थी। इस पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरना मेरे लिए तो मुमकिन ना था। तो इसे अबूर करने के लिए आप दाएं जाने सुरंग की दीवार और उस चट्टान के दरमियान जो बहुत तंग सी जगह मुख्तसर खला में अपना पेट सुकेड़ कर सांस रोक कर ही गुजर सकते हैं। न्याज तो गुजर गया और मैं फंस गया। जब मैं अपना सांस रोक पेट खूब सुकेड़ खला में से पार होने की सही की तो इन हर दो चट्टानी कुर्बतों ने मुझे अपने कलावे में जकड़ लिया, जैसे एक नतवा पहलवान को गामा पहलवान अपने शिकंजे में जकड़ लेता था कि बच्चा अब कहाँ जाएगा। तो इस हालत में मजबूरी में बच्चा ने यानी मैंने अपने खल्क से एक गुगियाई आवाज बरामद की, जैसे वादी शमशाल को जाते हुए कि नहायत पुरखतर भुरभुरी रेतली आसमान से गिरती गहराई में बहते ना नजर आने वाले दरिया में जा गिरती। ढलान पर बिल्कुल सामने देखता, नीचे ना देखता। कुछ कदम तो चलता गया और जब बेदहानी में ध्यान नीचे गया तो दरिया शमशाल जाने किन गहराइयों अथा उम्मीद मुसाफतों के आखिर में नजर आया। और वो भी ओझल भी हुआ तो मेरे पाँव चक्की के पार्ट हो गए, थम गए। मैं ऐसे खौफ की निरगी में आया कि वहीं बुत बन गया। मैंने अपने गाइडर जब रजब शाह को, जो आगे आगे एक शुतर बेमुहार के मारे मस्त चला जाता, पुकारा, किसी अंदाज में पुकारा कि रजब। तो यहाँ भी इस रंग में जैसे मेरा छोटा टॉर्च कुछ दिखाता था, जहाँ अपने आका आया जाया करते थे और यकीनन नहायत सुथवा, नहायत फिट और चीते की पेट वाले होंगे जो उधर से आसानी से गुजर जाया करते थे। मैं वहाँ फंस गया और अपने हलक से की गई आवाज़ बरामद करता, उसी शमशाली अंदाज में पुकारता था, नन नन न्याज। और पार हो चुका था, मुझे देख ना सकता था कि मैं कहाँ हूँ। क्या है तरड़ साहब, यार मैं इधर फंस गया हूँ। मेरी तोन मजीद पीछे होने से इनकारी है। वो बंदा खुदा या बंदा गारे हिरा फिर से वापस आ गया। आप इधर से पीछे हो जाओ, मैं पीछे होगा। उस चट्टान का हिस्सा तो वो था जहाँ मुतसिल खला था, इसमें फंस गया था। दूसरी जानिब की चट्टान सुरंग की दीवार के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए इसके पार जाने के लिए न्याज ने मुझे सहारा दिया, एक पत्थर पर चढ़ाकर दूसरी जानिब उतार लिया और मैं बहुत ही मुश्किल से पत्थर पर चढ़ा और दूसरी जानिब उतरा। यहाँ गार के आखिर में रोशनी होने का मुहावरा बेकार ना हुआ, रोशन हो गया। दूसरी जानिब सुरंग के अख्ताम पर एक हल्की मुलायम रोशनी जाहिर होती जैसे सवेर होने को हो। और 2-4 कदमों के बाद मैं इस सवेर में आ गया। और जब मैं सवेर में आया तो गोया आज तक कायनात भर में जितनी भी सवेरे आ चुकी थी उनसे एक मुमताज, उन सब में से मुमताज एक ऐसी अनोखी सवेर में आया कि मेरा अगला कदम एक सहन में था जो कि गारे हिरा का सहन था। ये हमेशा से सहन नहीं था। गार के आगे छोटी सी हमवार जगह हुआ करती थी, सुरंग में से निकलते ही सामने आती थी। दाएं जानिब चट्टानें उठती हुई जबल की चोटी तक पहुंचती थी, यानी 3 हज़ारों में गिरी हुई थी। सुरंग के आगे गार के सामने चट्टान की ऊट में, और जो चौथी जानिब थी वो खुली थी और उधर से झांकते तो खाई गिरती दिखाई देती थी। होता ये था कि अक्सर सुरंग में से ज़ायरीन का रेला आता और दूसरी जगह बहुत से कुछ लोग मौजूद होते और ये रेला बेख्तियार है न धकेलता बेबस होकर किनारे तक धकेले जाते, जिसके आगे खाई गिरती थी। और यूं शायद कुछ हादसा भी रुनुआ हुए। चनाचा ज़ायरीन की हिफाजत के लिए यहाँ चंद बरस पेश तक 4-5 फुट की पथरीली दीवार तामीर कर दी गई और एक छोटा सा सैन वजूद में आ गया। शायद 8 फुट
6 फुट का। वही मुख्तसर सैन है जिसे मैंने और समीर ने गार की छत पर बैठे ज़ायरीन से भरा हुआ देखा था। मैंने अपनी हयात में अगरचे हर शख्स के मैंने बहुत से सहन देखे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरी नफ्सियात और अखलीकी सोच का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब हम मुस्तनसन हुसैन तार साहब की किताब गारे हिरा में एक रात को यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे से मज़ीद सुनने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।